वेलकम बैक फ्रेंड्स। तो आज हमारा पार्ट 2 है रैपिड रिवीजन सेशन का। आपको बता दें पार्ट 1 में हमने मॉडर्न हिस्ट्री को रिवाइज़ किया था। आज हम इंडियन जियोग्राफी को रिवाइज़ करने वाले हैं। अपकमिंग जितने भी एग्जाम हैं, खास करके जेके पुलिस सब इंस्पेक्टर, एनटी पटवारी, जो भी अपकमिंग एग्जाम्स हैं उनके लिए सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। वीडियो में एंड तक बने रहिए। जो भी इस पर हमारे साथ मिलकर तैयारी करना चाह रहे हैं जेके पुलिस सब इंस्पेक्टर की, व्हाट्सएप नंबर आपके सामने है, स्क्रीनशॉट लेके इस पर मैसेज कर सकते हैं। आपको बता दें इसमें आपको कंप्लीट नोट्स, वीडियो लेक्चर्स, एमसीक्यूज पीडीएफ के फॉर्म में, टाइम टेबल, प्रॉपर स्ट्रेटजी, टाइमली मोटिवेशन, सारी चीज़ें आपको प्रोवाइड की जाएगी जस्ट एट द रेट ऑफ 150 ओनली। इसके अलावा अगर आप पटवारी, एनटी, एमटीएस और किसी भी अपकमिंग एग्जाम की तैयारी करना चाह रहे हैं, नंबर यही रहेगा, व्हाट्सएप नंबर, आप स्क्रीनशॉट लेकर मैसेज कर सकते हैं। तो चलते हैं आज की रैपिड रिवीजन क्लास की तरफ। नंबर 1 आपके सामने है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। सबसे पहली स्टेटमेंट है, काली रिवर इन द काला पानी रीजन डिमार्केट्स द बॉर्डर बिटवीन इंडिया एंड नेपाल। क्या काली रिवर इंडिया और नेपाल के बीच में बॉर्डर है? ये आपको बताना है सही है या गलत। दूसरी स्टेटमेंट है, 9 डिग्री चैनल, जो 9 डिग्री चैनल है, यहाँ पर चैनल होगा, सेपरेट द मिनिकॉय एंड लक्षद्वीप। क्या 9 डिग्री चैनल मिनिकॉय लक्षद्वीप को सेपरेट करता है? जल्दी से बताएं कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। तो राइट आंसर रहेगा इस क्वेश्चन का, बोथ 1 एंड 2 आर करेक्ट। दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है। आपको यहाँ पर ब्रीफ एक्सप्लेनेशन आपको यहाँ पर पूछा गया था काली रिवर के बारे में। हमने पहले आपको बताया था, इट इज़ बिटवीन द इंडिया एंड नेपाल। आपको बता दें 8 डिग्री चैनल मिनिकॉय मालदीव को सेपरेट करता है, 9 डिग्री चैनल मिनिकॉय लक्षद्वीप के बीच में है, 10 डिग्री चैनल अंडमान एंड निकोबार के बीच में। तीनों याद हैं, 8, 9, 10, ठीक है, 8, 9, 10 तीनों आपको याद रखना। इसके बाद डनकन पैसेज के बारे में पूछा जाए, साउथ अंडमान और लिटिल अंडमान के बीच में है डनकन पैसेज। पाक स्टेट की बात करें तो पाक स्टेट जो है इंडिया और श्रीलंका के बीच में है। रेड क्लिफ लाइन इंडिया और पाकिस्तान, कुछ लाइंस भी हम जोड़ रहे हैं चैनल्स के साथ। मैकमोहन लाइन इंडिया और चाइना के बीच में है। अराकान माउंटेन जो है इंडिया और म्यांमार के बीच में पड़ती है, अराकान माउंटेन। और काली रिवर इंडिया नेपाल। तो ये आपको याद रखना है, चैनल्स और लाइंस जो हैं बिटवीन डिफरेंट प्लेसेस। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 बहुत इंपॉर्टेंट है, अपकमिंग हर एग्जाम में आपको इससे क्वेश्चन पूछे जाएंगे और पहले भी पूछे गए इस तरह के टॉपिक से क्वेश्चन। विद रेफरेंस टू द डैम एंड रिवर कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, कंसीडर द फॉलोइंग पेयर आपको कंसीडर करना कौन सा सही है। यहाँ पर डैम या रिजर्वायर दिया, गोविंद सागर रिजर्वायर सुतलज रिवर पे है, महाराणा प्रताप सागर रिजर्वायर ब्यास रिवर पे है, और इदुक्की आर्क डैम जो है ये पेरियार रिवर पे है। तो बताना है आपको कौन सा पेयर करेक्टली मैच है, कौन सा पेयर करेक्टली मैच है। तो आपको बता दें तीनों के तीनों पेयर्स करेक्टली मैच हैं, तो आंसर इसका डी रहेगा, 1, 2 एंड 3। 2 मिनट आपके सिर्फ लूँगा, ज़्यादा नहीं, 2 मिनट आपके लूँगा इस पर। जल्दी से आप ये रिवाइज कर लें क्योंकि रैपिड रिवीजन सेशन है। हम पॉइंट वाइज चीज़ों को आपको ला रहे हैं ताकि आप एक बार फिर से इसको नज़र लगा लो। आपने पढ़ा है, मुझे पता है, फिर भी एक बार रिवाइज कर लो। और इस वीडियो में 2-3 ऐसी एक्सप्लेनेशन होंगी वीडियो क्वेश्चंस की जो आपके लिए नई होंगी, जो आपने शायद पहले ना देखी हो। पावर प्लांट यहाँ पर बाखरा नगर रिवर आपको सुतलज रिवर पे है, हिमाचल प्रदेश और पंजाब स्टेट में पड़ता है। तहरी डैम भागीरथी रिवर पे है, उत्तराखंड स्टेट में। इनकी जो एक्सप्लेनेशन जैसे बाखरा के बारे में, तहरी के बारे में हाईएस्ट है, तो ये सारे पॉइंट्स हमने नोट्स में मेंशन किए हैं, आप वहाँ से पढ़ सकते हो। हीराकुद की बात करें, महानदी पे है, उड़ीसा में पड़ता है ये। नागार्जुना सागर कृष्णा रिवर पे है, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में पड़ता है। सरदार सरोवर जो डैम प्रोजेक्ट है ये नर्मदा रिवर पे है, गुजरात में पड़ेगा। इसके बाद कोयना डैम कहाँ पर है, कोयना रिवर पे महाराष्ट्र में। बलमेला सिल्यूरू रिवर पे है, उड़ीसा में। इदुक्की पेरियार रिवर पे है, केरला में पड़ेगा। सुबनसिरी जो है ये अंडर कंस्ट्रक्शन है प्रोजेक्ट, सुबनसिरी रिवर पे अरुणाचल प्रदेश असम बॉर्डर पे पड़ेगा। दिहांग ये अपकमिंग प्रोजेक्ट है, दिहांग रिवर पे पड़ेगा, अरुणाचल प्रदेश स्टेट में है। परबती स्टेज 1, 2, 3 तीनों का अगर मिलाएं तो बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, परबती रिवर पे हिमाचल प्रदेश में। चैमेरा जो है इसके भी 1st, 2nd और 3rd 3 प्रोजेक्ट्स हैं, रावी रिवर पे हिमाचल प्रदेश में। कोटेश्वर डैम जो है भागीरथी रिवर पे है, उत्तराखंड में। तो ये मेरे ख्याल से आपके लिए नए होंगे, ये आपने याद रखने हैं, ये वाले यहाँ से क्वेश्चन आपको बनता है। और 2 में यहाँ पर रिजर्वायर की बात करूँ, गोविंद सागर रिजर्वायर, बाखरा नगर जो डैम है उसके पीछे जो पानी इकट्ठा होता है ना उसको रिजर्वायर कहते हैं। तो ये गोविंद सागर रिजर्वायर इसको ही कहते हैं, जो बाखरा डैम के पीछे पानी इकट्ठा होता है। सतलुज रिवर हिमाचल प्रदेश में है। और इसी तरह महाराणा प्रताप सागर पोंग डैम भी कहते हैं इसको, और रिवर ब्यास हिमाचल प्रदेश। तो ये पॉइंट्स आपने याद रखने हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने, विच ऑफ दीज पासिस कनेक्ट द श्रीनगर एंड लेह। आपको पता होगा श्रीनगर और लेह को कनेक्ट करने वाला इनमें से एक ही पास ऐसा है जो आपके सामने है जम्मू कश्मीर में, वो है जोजिला पास। जोजिला पास कनेक्ट करता है श्रीनगर और लेह में। आपको बता दें, आपको इस तरह से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, विच ऑफ द फॉलोइंग पास इज इन जम्मू एंड कश्मीर, इज इन नॉट इन जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख की बात करें, जोजिला जम्मू एंड कश्मीर में है, बारालाचा जम्मू एंड कश्मीर में है। इसके बाद जो बाकी हैं ये लद्दाख में पड़ेंगे, फतूला, खतुंगला, छंगला, थंगला, नमिकला, जो भी इसकी प्रोनाउंसिएशन है।
और हिमाचल प्रदेश का आपने याद रखना, हिमाचल प्रदेश में जो पासिस पढ़ेंगे इसमें रोहतंग पास, कुंजुन पास, शिपकीला पास, सच पास एंड दिब्सा पास जो है हिमाचल प्रदेश में पढ़ेंगे। एंड इसके बाद हम बात करें उत्तराखंड में आपका माना पास, नीति पास, निपुला पास, निपुलेख, ये बहुत इंपॉर्टेंट, निपुलेख पास, मंगशा पास, त्रेल पास। सिक्किम में नथुला, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया, नथुला पास सिक्किम में। इसके अलावा जेलीपला और डोंखला पास जो है ये भी सिक्किम में पाया जाता है। अरुणाचल प्रदेश की बात करें, सीला पास, बुमलाला पास, दिहंग पास, दिवू पास, ये चारों पास जो है अरुणाचल प्रदेश में। तो ये पासिस आपको जो इंपॉर्टेंट है आपके सामने हमने मेंशन कर दिए, पीडीएफ आपको ग्रुप में मिल जाएगी। क्वेश्चन नंबर 4, ये क्वेश्चन जो है रिसेंटली पूछा गया है, जेकेएसएसबी के द्वारा हेड असिस्टेंट एग्जाम में पूछा गया था क्वेश्चन, अभी 1-2 महीने पहले। तो कंसीडर द फॉलोइंग पेयर, पोर्ट है यहाँ पर वेल नोन फॉर कमराजर पोर्ट, इसके बारे में आपको बताना है क्या ये फर्स्ट पोर्ट इन इंडिया रजिस्टर एज अ कंपनी है। पेयर आपको बताना कौन सा करेक्टली मैच है। मुंड्रा पोर्ट की बात करें, लार्जेस्ट प्राइवेटली ओन पोर्ट है इंडिया, क्या ये सही बात है, गुजरात में है एक्चुअली। विशाखापट्टनम लार्जेस्ट कंटेनर पोर्ट है इंडिया का। तो आपको बता दें इन तीनों पेयर्स में से कितने पेयर करेक्ट है बताओ। इन तीनों पेयर्स में 2 पेयर्स करेक्ट है, ओनली 2 पेयर्स, फर्स्ट एंड सेकंड करेक्ट है, थर्ड गलत है, क्योंकि विशाखापट्टनम नहीं, यहाँ पर आएगा जवाहरलाल नेहरू पोर्ट जो कि लार्जेस्ट कंटेनर पोर्ट है। आपके 2 मिनट लूँगा मैं, यहाँ पर बहुत मेहनत से तैयार की हुई एक्सप्लेनेशन है। पिछली वीडियो पे उस लेवल का रिस्पांस नहीं था स्टूडेंट्स का, क्योंकि स्टूडेंट्स को आप चाहिए होते हैं 20 क्वेश्चन सीधे जो इधर से हम चैट जीपीटी से यहाँ एआई से उठाकर आपको दे दें। 2 मिनट हमें लगेंगे और आपको भी 2 मिनट ही लगेंगे, फ़ायदा उसका कुछ नहीं होगा। जो इस तरह की एक्सप्लेनेशन वीडियो है, इस तरह के स्टूडेंट्स इंटरेस्टेड नहीं है, क्योंकि शॉर्ट्स देख देख कर स्टूडेंट्स का जो माइंड है वो भी ख़राब हो चुका है बहुत सारे स्टूडेंट का। तो थोड़ा सा आपको एक्सप्लेनेशन वाली चीज़ें देखनी चाहिए। पोर्ट्स इन इंडिया की बात करें, बहुत डिटेल से चीज़ें यहाँ पर रखी हैं, यानी पॉइंट वाइज चीज़ें आप तक पहुँचाई गई हैं। कलकत्ता पोर्ट की बात करें, ओनली रिवराइन पोर्ट है, ये चीज़ें याद करनी है। ये मैं सुना रहा हूँ, आपके माइंड में आएगी थोड़ी देर तक, लेकिन बाद में आपको नोट्स के थ्रू इसको अच्छे से पढ़ना है। ओनली रिवराइन पोर्ट पूछा जाए तो कलकत्ता है। इसको श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट भी कहा जाता है, डायमंड हार्बर भी कहा जाता है। जवाहरलाल नेहरू पोर्ट नेहा सेवा भी कहते हैं, जिसको लार्जेस्ट कंटेनर पोर्ट है, लार्जेस्ट कंटेनर पोर्ट है इंडिया का जवाहरलाल नेहरू पोर्ट। फुली मैकेनाइज्ड टेक्नोलॉजी से भरा हुआ ये पोर्ट है। और इसके अलावा अभी अब जो क्वेश्चन आया था, कमर राजर पोर्ट जो है, जिसको इनकोर पोर्ट ही कहा जाता था पहले, कमर राजर पोर्ट इसका नाम रखा गया है इनकोर पोर्ट का। फर्स्ट कारपोरेट यानी प्राइवेट कारपोरेट यानी कंपनी का है ये, फर्स्ट मेजर पोर्ट इन इंडिया रजिस्टर एज अ कंपनी। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा गया था, कारपोरेट पोर्ट भी इसको कह सकते हैं। मुंद्रा पोर्ट जो है लार्जेस्ट प्राइवेटली ओन पोर्ट है इंडिया का, ये जो है अडानी का है, गुजरात में पाया जाता है। मुंबई पोर्ट की बात करें, महाराष्ट्र में है। और ये नेशनल डीप वाटर पोर्ट है, वन ऑफ द ओल्डेस्ट जो है, अभी जो वर्किंग में है ओल्डेस्ट सबसे यही है जो वर्किंग में है। तो बिजिएस्ट पोर्ट भी माना जाता है मुंबई पोर्ट को। इसके अलावा कांडला पोर्ट की बात करें, दीनदयाल पोर्ट भी कहते हैं, गुजरात में है। टाइडल पोर्ट, आपको पूछा बच्चा, फॉलोइंग पोर्ट इज अ टाइडल पोर्ट, तो कांडला आपको याद रखना, कांडला पोर्ट इज अ टाइडल पोर्ट। मेजर पोर्ट फॉर एक्सपोर्टिंग ऑयल्स, ग्रेन्स और टेक्सटाइल के लिए मेजर है। चेन्नई पोर्ट तमिलनाडु में है, गेटवे ऑफ साउथ इंडिया इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग हब है ये। और इसके अलावा कुछ का आपने नाम याद रखना है, जैसे कि कृष्णापट्टनम पोर्ट आंध्र प्रदेश का है, इंडियाज डीपेस्ट पोर्ट, सबसे डीपेस्ट पोर्ट जो है कृष्णापट्टनम है। अगर ऑप्शन में कृष्णापट्टनम ना हो तो विशाखापट्टनम याद रखना है, सेकंड डीपेस्ट पोर्ट है इंडिया का। टूटिकोरिन तमिलनाडु में है, हल्दिया वेस्ट बंगाल में है, मरगांव गोवा में है, पारादीप पोर्ट जो है उड़ीसा में है, आर्टिफिशियल डी वाटर पोर्ट है। ये पोर्ट्स के रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन हमसे हो सके, बहुत ज़्यादा मेहनत करने के बाद आप तक एक प्रिसाइज मैनर में पहुंचाई है। तो वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक एटलीस्ट करें, ताकि हमें इस तरह की वीडियोस बनाने में थोड़ी सी मोटिवेशन मिले। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें, कि ये लाइक से हमें कुछ नहीं मिलता, जस्ट ये है कि हमें इतना ज़रूर पता चलेगा कि आपको ये पसंद आ रहा है एक्सप्लेनेशन, नहीं तो फिर वही क्वेश्चंस वाली चीज़ें करें, हम 30 क्वेश्चंस ले आएँ सीधे बिना एक्सप्लेनेशन के। क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोर्स गिवन बिलो। इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं आजकल एसेशन रीजन वाले। इंडिया एंजॉयज द ट्रॉपिकल मॉनसून क्लाइमेट, इंडिया में ट्रॉपिकल मॉनसून टाइप का क्लाइमेट देखा जाता है, और इसका रीज़न बताया जा रहा है कि इंडिया इज लोकेटेड विद इन द ट्रॉपिक्स। तो इसका आंसर रहेगा, एसेशन ठीक है, लेकिन रीज़न जो है वो गलत दिया गया है। इंडिया ट्रॉपिक्स में लोकेट नहीं है, इंडिया ट्रॉपिक्स में, पूरा ट्रॉपिक्स में नहीं आ रहा है। तो यहाँ पर आंसर रहेगा ए इज़ ट्रू बट आर इज़ फॉल्स। तो यहाँ पर आंसर रहेगा सी। क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने है, आपको बता दें यहाँ प्रोडक्ट्स और मेजर प्रोड्यूसर बताया है। जितने प्रोडक्ट्स उनके मेजर प्रोड्यूसर का हमने एक पूरा चार्ट नोट्स में मेंशन किया, उम्मीद करते हैं आपने पढ़ा होगा। और यहाँ पर अगर हम क्वेश्चन को देखें, टी की बात करें, टी यहाँ पर आप ढूंढ रहे होंगे असम, लेकिन असम मेंशन नहीं है। तो यहाँ मेजर प्रोड्यूसर का है, टॉप प्रोड्यूसर होता है तो असम लिखा होता है। जूट का देख लेते हैं, वेस्ट बंगाल ठीक है, रबर केरला,
तंबाकू आंध्र प्रदेश मेजर प्रोड्यूसर है। टी की बात करें तो टी यहाँ पर आंसर रहेगा टी का तमिलनाडु। तमिलनाडु में भी टी प्रोड्यूस होती है, हालांकि असम आंसर होना चाहिए था, असम नहीं है, मेजर प्रोड्यूसर की बात चल रही है। इस तरह से इसका आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने है। यहाँ पर भी लिस्ट दिए हैं साइल और स्टेट, कौन सी साइल कौन से स्टेट में पाई जाती है। देखो क्वेश्चन थोड़ा सा इजी हो जाता है इसलिए क्योंकि आपको पता है कि जो डेजर्ट साइल है वो कहाँ पर है, राजस्थान में होगी। सी का वन एक ही ऑप्शन में, तो आंसर आपका निकल आता है। हालांकि आपको इतना भी पता होगा कि ब्लैक साइल गुजरात महाराष्ट्र वाले एरिया में होता है, तो बी का 3 रहेगा। और अब बचता है आपका ए का 2। ये एल्यूवियल कहाँ होता है, नार्थन जो प्लेन एरिया है मोस्टली फर्टाइल होती है, तो उत्तर प्रदेश में रहेगा। रेड जो है मेघालय के अलावा तमिलनाडु कर्नाटक जैसे एरिया में भी रेड साइल पाई जाती है, लेकिन मेघालय में भी रहेगी, तो आंसर इसका ए रहेगा। आपको बता दें, इसकी एक्सप्लेनेशन आपको मैं डाल दूंगा, ये आप पढ़ लेना। यहाँ पर मैं आपको साइल्स का ये PDF में डाल दूंगा, साइल्स को आप एक बार नज़र लगा लेना। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। Which one of the following geographical term describes a body of land that is bounded by 3 sides water? 3 साइड से वाटर से घिरा हुआ साइड जगह को क्या कहते हैं? ये तो आप हमारा एग्जांपल के तौर पे आप हमारा इंडिया का जो सोर्थन पार्ट है इसको ले सकते हैं। 1, 2 और 3 साइड से वाटर से घिरा है, तो इसको इस तरह की लैंड को पेनिनसुला कहा जाता है। आंसर ए रहेगा। क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने है। विच इंडियन स्टेट शेयर्स इस बाउंड्री और बॉर्डर विद बोथ नेपाल एंड भूटान? देखो यहाँ पर अगर हम चलते हो, यहाँ पर आप देखते हो एक स्टेट जो कि शेयर कर रही है, ये वाली स्टेट जो दोनों नेपाल और भूटान दोनों से बॉर्डर शेयर कर रही है, दिस स्टेट इज़ सिक्किम। आपको मैंने बहुत बार कहा है, नोट्स में भी हमने इमेजेस डाली हैं नक्शे की, ये आप देख सकते हो। इसको एक बार अच्छे से पढ़ना है, एक बार अच्छे से पढ़ना है, यानी इसको देखना है इमेज को, मैप को, ताकि ये चीज़ें याद, जैसे कि आपने ये याद रखना है कौन सी स्टेट कहाँ पर है। ये नेपाल है तो आपको पूछा जा सकता है, नेपाल के साथ ही उत्तराखंड जुड़ी है, यूपी जुड़ी है, बिहार जुड़ा हुआ है, वेस्ट बंगाल भी यहाँ पर जुड़ा है, सिक्किम भी, तो 5 स्टेट्स नेपाल से जुड़ी हुई हैं। अभी क्वेश्चन था कि कौन सी स्टेट नेपाल और भूटान दोनों से, सिक्किम की बात करें, इधर भूटान है, इधर नेपाल जुड़ा हुआ है। आपको पूछा जा सकता है म्यांमार, इस तरफ म्यांमार है ये आपका, तो म्यांमार से कौन कौन से स्टेट जुड़ी हैं आपको याद रखना, मिज़ोरम, मणिपुर, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, ये म्यांमार से जुड़ी है। बांग्लादेश से 5 स्टेट में त्रिपुरा, मेघालय, असम, वेस्ट बंगाल जैसी स्टेट जो है ये जुड़ी हुई हैं। तो यहाँ पर आपको बता दें, इंटरनेशनल बाउंड्रीज जो शेयर कर रही हैं स्टेट्स, जैसे कि बांग्लादेश के साथ 5 जुड़ी हुई हैं स्टेट, सबसे ज़्यादा बाउंड्री ये शेयर कर रही है, 4000 से प्लस किलोमीटर ये बाउंड्री शेयर कर रही है बांग्लादेश, जिसमें आपका असम, वेस्ट बंगाल, मिज़ोरम, मेघालय, त्रिपुरा आती हैं। चाइना के साथ 5 स्टेट्स, देखो 5 स्टेट इन चारों से, बांग्लादेश, चाइना, पाकिस्तान, नेपाल, इन चारों से 5 स्टेट्स इंडिया की जुड़ रही हैं। म्यांमार और भूटान से 4 स्टेट जुड़ रही हैं। अफगानिस्तान का कुछ ही बॉर्डर है जो कि वाघा कॉरिडोर से जुड़ा है। और यहाँ पर आप देख सकते हो चाइना से लद्दाख, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड एंड अरुणाचल। देखो आप जम्मू कश्मीर ना जोड़ा चाइना से, आप लद्दाख जोड़ो, अब यूटी अलग होगी, तो पाकिस्तान से जम्मू कश्मीर, लद्दाख, ये दोनों आएगा, जम्मू कश्मीर भी, लद्दाख भी, राजस्थान, गुजरात और पंजाब, यहाँ पर 5 आएगा स्टेट और यूटी को मिलाकर। नेपाल की बात करें, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल, सिक्किम जो है, ये 5 स्टेट्स जुड़ी हुई है। और म्यांमार से अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिज़ोरम, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिज़ोरम ये म्यांमार से जुड़ी हैं, ठीक है, ये भी आपने याद रखना है। इसके बाद आपका आ जाएगा भूटान, और इससे अरुणाचल प्रदेश, असम, वेस्ट बंगाल, सिक्किम जुड़ा हुआ है। अफगानिस्तान का 106 किलोमीटर ही बॉर्डर है ओनली, वो भी वाघा कॉरिडोर लद्दाख से कनेक्टेड है। तो ये आपने मैप को अच्छे, जैसे आपको पूछा जाए कि समुद्र से जुड़ी हुई स्टेट, सबसे बड़ा जो कोस्टल एरिया है वो गुजरात का है, ये जो समुद्र से जुड़ा है। इसके बाद कौन सी स्टेट जुड़ी है, महाराष्ट्र, कर्नाटका, इस तरह से आपने याद रखना है। आपने केरला, तमिलनाडु, 9 स्टेट्स जैसी हैं जो कोस्टल एरिया समुद्र से जुड़ी हुई हैं, ये भी आपने इस तरह से याद रखना है चीज़ों को। क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने है। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ द स्टेट्स दैट इंडिकेट्स द ईस्टर्न मोस्ट एंड वेस्टर्न मोस्ट स्टेट? ये सारी चीज़ें हमने ईजिली मेंशन की हैं नोट्स में। ईस्टर्न मोस्ट, इंडिया का जो ईस्टर्न मोस्ट पार्ट है वो कौन सी स्टेट में पड़ेगा, और वेस्टर्न मोस्ट पार्ट कौन सी स्टेट में पड़ेगा? ये पड़ेगा आपका अरुणाचल प्रदेश एंड गुजरात। तो आंसर आपका डी रहेगा। देखो बहुत मेहनत से ये वीडियो तैयार की है, अगर आपको कहीं थोड़ा सा भी ये अच्छी लगा है ये कंटेंट, तो आप वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ये जस्ट इसके लिए कि आपको हमें समझ आए कि आप इस तरह की वीडियोस में इंटरेस्टेड हैं, इस सीरीज़ को कंटिन्यू करें। अगर आप हमारे से मिलकर तैयारी करना चाह रहे हैं, आपको नोट्स, वीडियोज़, MCQ सारी चीज़ें चाहिए, कंप्लीट कोर्स चाहिए है, आप व्हाट्सएप नंबर आपके सामने है, इस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। पटवारी हो गया एंड नायब तहसीलदार की अपकमिंग पोस्ट की भी तैयारी चल रही है। इसके अलावा MTS का भी जनरली तैयारी चल रही है, जनरल सिलेबस उनको पढ़ाया जा रहा है। उसके साथ साथ सब इंस्पेक्टर की अगर आप तैयारी करना चाह रहे हो तो नंबर यही रहेगा, आप स्क्रीनशॉट लेकर मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।